एंजॉय कर रहे होंगे, आई होप। ठीक है। सो आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है हमारा, हुआ है BOPPG। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। नाम सुखविंदर सिंह, बेसिकली श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। और इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट के साथ, फॉरएवर के साथ बात करूँ तो मेरे को 5 साल का टाइम हो चुका है। 5 साल पहले एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस में आया था, और एज अ पार्ट टाइम इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था आज से 5 साल पहले। और आज बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का वेलकम करना चाहूँगा। ठीक है, स्वागत करना चाहूँगा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर जो एक ग्रेट लाइफस्टाइल मैनेज करने में आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है जी, आई होप आप सभी को प्रॉपर प्लान पता है, फॉरएवर का बिजनेस प्लान क्या है। आज हम नॉर्मल डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, है ना। बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने बिजनेस प्लान देखा है और अभी थोड़ा डाउट के अंदर है कि बिजनेस को करें या ना करें। ठीक है। सो आज अगर आप एंड तक इस सेशन में रहेंगे, आपको एक वाई मिलने वाली है, आपका डिसीजन बनने में आपकी हेल्प होने वाली है अगर एंड तक इस सेशन को अटेंड करेंगे। आज आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। सो रेडी है जी आज के सेशन के लिए। जैसा मैंने अपने बारे में बताया, थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट के अंदर अपने बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा, देन अपने टॉपिक पे आएंगे फटाफट। सो सुखविंदर सिंह मेरा नाम है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। आज बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर रहा हूँ उनका लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। 6 फिगर अर्नर हूँ, मिलीनियर क्लब का मेरे को अवार्ड मिला हुआ है, यंग मिलीनियर हूँ। और आज सेल्फ परचेज 16 लाख की क्रेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, 6664 नंबर की। ठीक है। एक जर्नी शुरू हुई थी 5 साल पहले दोस्तों। एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हर फैमिली का, हर इंसान का सपना होता है कि वो पढ़ लिख के कुछ बड़ा करे, है ना। सो मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, बीटेक कर रहा था, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी जयपुर से, राजस्थान से। ठीक है। सो बिजनेस बीटेक करते करते मेरे को एक चीज तो क्लियर हो गई थी उसी टाइम पर कि बीटेक करके सुखविंदर तेरा कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि जो सिचुएशन मैं देख रहा था मेरे सीनियर्स को जो पास आउट हो चुके थे, ठीक है, उनको देख रहा था 10-15 हज़ार की जो जॉब कर रहे थे। तो मेरे को इतना तो पता चल गया था कि भाई लिया तो तूने पंगा ही है ना, इसके बाद तेरा कुछ नहीं बनना। सो उस टाइम पर मेरे को फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुई, मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया गया, इस बिजनेस के बारे में बताया गया। पहले मैं बहुत डाउट में था, पहले बहुत नेगेटिव था। ठीक है, मेरे को लगता था कि ये काम नहीं चला करते, ऐसे लोग अमीर नहीं बना करते, ये फ्रॉड्स होता है एंड ऑल, पता नहीं क्या कुछ मेंटेलिटी थी। कभी मैंने आज तक जिंदगी में किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मैं पार्ट नहीं बना था। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में इस बिजनेस को स्टडी किया, जब मेरे को इस बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन मिली, तब मेरे को क्लियर हुआ कि मैं कितना रॉन्ग था। ठीक है। उस वक्त मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया एंड बिजनेस को शुरू किया। स्टार्टिंग में जीरो से शुरू किया, धीरे धीरे करते करते अपना लेवल क्वालिफाई किया। आज मैं यहाँ पे एज अ मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। आपको मैं अपनी इनकम दिखाता हूँ। जैसे आपको बताया होगा कि आप जैसे ही फॉर्म फिल करते हैं आपकी एक आईडी जनरेट होती है, 910004883404 मेरी आईडी है। इस तरीके से मेरे कुछ चेक्स आते थे। ये मेरा 2016 का पे आउट है। ठीक है। डियर सुखविंदर सिंह, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट वी आर बोनस कितना है जी, 264 रुपए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2016। एक डिसीजन लिया और एक डिसीजन ने 2 सालों में मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। शायद पॉसिबल नहीं था बीटेक के अंदर। नेक्स्ट 2018 का मेरा चेक देख सकते हैं। डियर सुखविंदर सिंह, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट वी आर बोनस कितना है जी, 1,02,266। ठीक है। 21 साल की, 22 साल की एज में मेरे को 1 लाख की इनकम तक फॉरएवर ने पहुंचा दिया। मेरे को 6 फिगर अर्नर फॉरएवर ने बना दिया, टीम फेयर ने बना दिया। ठीक है। इसके बाद मेरी जर्नी शुरू हो गई आफ्टर मैनेजर। बहुत सारे पे आउट आए, 59,000, 1,02,000, 1,22,000, 1,34,000, 2,12,000, 1,54,000, 1,75,000, 1,72,000। कंटिन्यूसली पिछले 2.5 साल से जो मेरी आज इनकम है वो 1 लाख प्लस है। ठीक है। लास्ट पैनाडेमिक सिचुएशन की बात करते हैं, लास्ट ईयर की बात करते हैं, जब लॉकडाउन था, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, इतनी बुरी कंडीशन आ चुकी थी, सारे बिजनेस ठप हो चुके थे। उस टाइम पर
मैं कितनी इनकम ले रहा था लास्ट लॉकडाउन की मेरी इनकम है 6 मंथ की इनकम है 1,52,000। 7th मंथ की मेरी जो इनकम है 1,67,000। 8th मंथ की जो मेरी इनकम है 1,84,000। 9वें महीने की जो मेरी इनकम है 2,30,000। अगर दोस्तों मैं बात करूं लास्ट पैनाडेमिक सिचुएशन की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेके मार्च तक का, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैंने फॉरएवर से 20 लाख रुपए कमाए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एंड आज तक अगर मैं टोटल बात करूं तो मैं इस बिजनेस से 50 लाख रुपए कमा चुका हूं, ठीक है। सिर्फ एक डिसीजन की वजह से, एक डिसीजन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, एक डिसीजन ने मेरी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। सो जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज आपको बताया गया, जिस बिजनेस के बारे में आज आपको बताया गया, 5 साल पहले मेरे को जब ये बिजनेस मिला था, ठीक है, तब मैंने एक डिसीजन बनाया था और अकेले मैंने अपनी लाइफ चेंज नहीं की। यहाँ पर मैं अपनी टीम में अगर आज बात करूं तो 35 से प्लस मैनेजर बना चुका हूँ। आज मेरी टीम में 35 ऐसे मैनेजर है जिनकी इनकम 60-70 हजार से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी है, ठीक है। सो आप आइडिया लगा सकते हैं एक डिसीजन की पावर का। आज मेरी टीम में अगर 15 से लेके 20 गाड़ियां 64 नंबर की आ चुकी हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी मेरी जर्नी जो मैंने बड़ी शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस किया है। कभी टाइम मिला तो पूरी ब्रीफ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जर्नी को। लेकिन अब हम बात करते हैं 21st सेंचुरी की। आज जो टाइम चल रहा है, आज जो जो युग चल रहा है, वो किस इंडस्ट्री का युग है। देखो हमारे माइंड में ना हमने जाले भरे हुए हैं, है ना, कचरा भरा हुआ है हमारे माइंड में। देखो जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारी सोसाइटी से हमें जो चीजें मिलती हैं, पढ़ो लिखो, जॉब करो, जॉब करो, जॉब करो, ठीक है। और हमें कभी भी अपने आप पे लोग बिलीव नहीं करने देते, ठीक है। हमें जस्ट लोगों से कंपेयर किया जाता है, बचपन से ही हमें थोड़ा नीचा दिखाया जाता है, कभी किसी ने अप्रिशिएशन नहीं दिया होता, ठीक है। हमें सिर्फ मार्क्स के और जो हमारी मार्कशीट होती है उसके थ्रू हमें जज किया जाता है कि हमारे अंदर कितनी पावर है और हम लाइफ में क्या कर सकते हैं। अगर तो जी 90% आए तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। मार्कशीट देख के बताया जाता है क्योंकि इंडिया में ज्ञानी बहुत है, ठीक है। सो अगर आपके 40% आए तो आप फेल है लाइफ में, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके टोटल लाइफ का डिसीजन हो चुका है। आपके डिसीजन कौन लेता है? आपकी सोसाइटी लेती है, ठीक है। और मेंटली इतना डिप्रेस्ड किया जाता है आजकल, ठीक है। सो लाइफ में इंसान ग्रो कर ही नहीं पाता, वही डिप्रेस्ड रहता है। इसी वजह से आज इंडिया में जो यूथ है वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन यूथ के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपने माइंड के उस कचरे को साफ करना पड़ेगा, ठीक है। 21st सेंचुरी जो टाइम है वो है बिजनेस इंडस्ट्री, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टाइम है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप, आर यू कंफ्यूज्ड? आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ को लेके? मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। देखो आपकी और मेरी कनेक्टिविटी होना बड़ा जरूरी है, तो मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, 90 डिग्री के एंगल पर बैठ जाए। ये ट्रेनिंग आप लेट कर ना लगाएं, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पर, जहां पर बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो रही हो, ऐसे एरिया में बैठ जाएं अगर आप इस ट्रेनिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी? क्या आप थक चुके हैं वेट करते करते कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या आप अलादीन के चिराग का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि सलमान खान आपको कोई ऑफर देगा एक अच्छी सी मूवी का? क्या आप प्रैक्टिकल दुनिया में हैं या एक्सेप्टेशन वाली दुनिया में हैं, इमेजिनरी वाली दुनिया में? या आपने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने इसका आंसर देना है। हाँ जी, कौन सी लाइफ में आप जी रहे हैं? आज आप इस सेशन में हो, आपके कुछ अल्टरनेटिव हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से शायद आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, जिस वजह से आप इस सेशन के अंदर आए। अनसर्टनिटी, आपके अंदर एक डर हो सकता है अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है, कि लाइफ में क्या करना है। डर हो सकता है कि कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, उस वजह से शायद आप इस सेशन में हो सकते हैं। आपके अंदर, आपके ऊपर कोई लॉन्च चल रहा हो, ठीक है, जिस वजह से शायद आप इस बिजनेस में हो सकते हैं। वेट फॉर अ मिनट, ओके, है ना। क्योंकि देखो आज के टाइम पर एक सबसे बड़ी समस्या है क्रेडिट कार्ड और लोन, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए हो, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए हो, जिस वजह से आप शायद इस बिजनेस को आपने इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं।
आप फ्यूचर को लेके सिक्योर होना चाहते हैं, फ्यूचर को लेके टेंशन में है, शायद आप इस वजह से इस सेशन में हो सकते हैं। आप अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से इस सेशन में हो सकते हैं, शायद आपको किसी ने प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हों, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों, प्रोडक्ट्स पावरफुल लगे हों, तो आप शायद इस सेशन में हो सकते हैं। आप इस बिजनेस को देख रहे हो, शायद आप इस बिजनेस को तो देख रहे हो कि आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप अच्छी लाइफ चाहते हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, तो शायद आप इस सेशन में हो सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी की वजह से आज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो सकते हैं। सिक्योरिटी मींस कि आप सिक्योर होना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स का क्या होगा। सो शायद आप उस वजह से भी इस सेशन में हो सकते हैं। वैरायटी चाहते हो सकते हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है, कि एक ही काम को कर करके बोर हो चुके हैं, जॉब कर करके बोर हो चुके हैं, कुछ नया नहीं हो रहा, नई थिंग्स आपकी लाइफ में हैपन नहीं हो रही, तो आप शायद उस वजह से भी इस बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने खुद के बॉस बनना चाहते हो, तो आप शायद इस बिजनेस में हो सकते हैं कि आपको लग रहा हो कि फॉर एवर जो अपॉर्चुनिटी आपको आपके सीनियर ने, आपके फ्रेंड ने दिखाई है, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके फ्रेंड ने आपको बताया है, उस वजह से आप अपने बॉस बन सकते हैं और आप अपने बॉस से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हों, तो शायद आप इस बिजनेस में हो सकते हैं। और शायद आप अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हो, कॉमन बिजनेस, ठीक है, तो भी आप इस बिजनेस में हो सकते हैं। ये कुछ रीजन है, कुछ अल्टरनेटिव है जिनकी वजह से आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे लगा। और शायद आप इंस्टाग्राम पे वीडियो स्क्रॉल कर करके बोर हो चुके हो, तो आपको लगा होगा कि अब लाइफ में कुछ करना चाहिए, तो भी आपने शायद सेशन अटेंड कर रहे हो सकते हैं। शायद यूट्यूब पर वेब सीरीज, लास्ट लॉकडाउन में कई लोगों ने तो तय तक ना निचोड़ दी थी वेब सीरीज को, और नेटफ्लिक्स को, अमेजोन प्राइम को, और इस बार कुछ बचा नहीं लॉकडाउन में, ठीक है, और वही चीजें पुरानी रिपीट पे चल रही है, दो दो तीन तीन बार कई लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो शायद आपको लगा होगा अंदर से कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो भी शायद आप इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हो सकते हैं, राइट। सो मैं कुछ प्रैक्टिकल थॉट आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से। और आपने ना मेरे क्वेश्चन का आंसर साथ के साथ जहां पर भी आप बैठे हैं मेरे साथ कनेक्ट होकर देते रहना। आज से ना लगभग अगर मैं बात करूं कुछ साल पीछे चलते हैं अपने, 1940 की मैं बात करता हूं। 1940 में रियलिटी है, ये रियलिटी प्रैक्टिकल चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 1940 में एक घर में एक फैमिली को चलाने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 10 रुपए जो बंदा कमाता था ना, इनफ होता था। जो बंदा 10 रुपए कमा रहा होता था उसको कहते थे यार इसकी जिंदगी है, बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहा है। और इसके नीचे जो कमाने वाले थे वो लाइफ को कॉम्प्रोमाइज के साथ निकाल रहे थे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। जो चीजें जो नीड है घर के अंदर, वो चीजें भी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। अगर ठीक इसके 20 साल बाद चले, 1960 की बात करें, तो महंगाई बढ़ गई थोड़ा, है ना, और जो बंदा 100 रुपए कमाता था वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा था, अपनी फैमिली का खर्चा बढ़िया चला रहा था। लेकिन जो इससे नीचे के 70 रुपए था, 100 रुपए से नीचे कमाता था, 70-80 रुपए या फिर 50 रुपए या 40 रुपए मंथली कमा रहा होता था, वो बंदा कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता था, ठीक है। 1980 की बात करें, वही महंगाई बढ़कर 1,000 रुपए हो गई। जो बंदा 1,000 रुपए कमा रहा था वो अच्छे तरीके से अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहा था। 2000 की बात करें, 2000 में वही महंगाई बढ़कर 10,000 हो गई। जब अपने पेरेंट्स का टाइम होता था, है ना, अपने पेरेंट्स थे और 1995 की बात करें, 2000 की बात करें, तो वो देखते थे अपने आसपास की जो बंदा 10,000 के रुपए की जॉब कर रहा है वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बड़ा मेंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके उस टाइम पर महंगाई भी उतनी होती थी, ठीक है। तब से एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि जॉब जो बंदा करता है वो बंदा सुखी रहता है। अब अगर मैं 2020 की बात करूं, एक घर को नॉर्मल चलाने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है मंथली। आज के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2020-2021 की मैं बात कर रहा हूं। अगर जो बंदा 50,000 60,000 रुपए मंथली कमा रहा है, उससे आप पूछ के देखें कि वो अपनी फैमिली को किस तरीके से चला रहा है। शायद कुछ दोस्त हैं जो 30-40 हजार की जॉब कर रहे हो सकते हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, ठीक है,
तो वो बड़े मजे कर रहे हैं, शादी होने से पहले पहले कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन शादी हो गई, जिस दिन घर में वाइफ आ गई आपके, और उस दिन सुर्खी बिंदी में 30-40 हजार निकल जाएगा। ठीक है, महंगाई इतनी हो चुकी है। अच्छा, कोई बंदा इस चीज से जुटला सकता है, कोई दोस्त, कि जी पेट्रोल है वो 100 रुपए का जो है वो दोबारा से 50 रुपए का हो जाएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। महंगाई हमेशा बढ़ेगी। क्या एक्सेप्ट करते हैं आप? 2040 के लिए आप प्रिपेयर्ड है? 2040, अगर जो बंदा आज 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, मैं आपको कहने वाला हूं कि 2040 में एक घर खर्चा चलाने के लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 10 लाख रुपए अगर आप मंथली कमा रहे होंगे तो आप एक नॉर्मल फैमिली को सरवाइव कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आपको सुन के थोड़ा सा लग रहा है ना, 10 लाख तो सर बहुत हो जाते हैं। 10 लाख, 10 लाख एक फैमिली को चलाने, खर्चा चलाने के लिए चाहिए होंगे। इसी तरीके से 1980 में अगर कोई इंसान उसको जाके बोलता ना कि भाई 2000 में, 2000 में आपको 10 हजार रुपए खर्चा चलाने के लिए चाहिए होंगे, ठीक है, तो वो भी ऐसे रिएक्ट करता जैसे शायद आज अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके ये बोलो, जैसे वो रिएक्ट करेंगे वैसे ही उसने रिएक्ट किया होगा। ये ट्रूथ है, ये प्रैक्टिकल है, ये रियलिटी है। क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? क्या आप प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए? हाँ जी। जो लोग आज 1 लाख से कम, जो लोग आज 1 लाख रुपया नहीं भी कमा रहे, ठीक है, सो वो भी थोड़ा सोचें प्रैक्टिकल तरीके से। हाँ जी, कि 2040 तक आपका लाइफ क्या होने वाली है। 2000, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। आज एक स्कूल की फीस, बच्चे की स्कूल की फीस, हमारे ज़माने में क्या होता था, जब हम छोटे थे तो स्कूल की फीस 1000-2000 होती थी, चल जाता था। लेकिन आज के टाइम पर 40-50 हजार तो स्कूल की फीस है। क्या प्रिपेयर्ड है? क्या नेटफ्लिक्स पे जाके वेब सीरीज देखने से या इंस्टाग्राम पे वीडियो स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट करने से आप 2040 तक 10 लाख रुपए मंथली कमा सकते हैं? हाँ जी। सो व्हाट यू हैव डिसाइड टू डू, तो क्या करना चाहते हैं आप? कैसे जाओगे वहां तक? जॉब करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। जॉब ऑलरेडी खत्म हो चुकी है दोस्तों। मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ आगे मैंने फोटोज भी अपलोड की है जिससे आपको रियलिटी पता चल जाएगी। फैमिली बिजनेस ठप हो चुके हैं, सारे बिजनेस। लॉकडाउन के टाइम पर इस चीज की रियलिटी पता चल चुकी है। और ऑमन बिजनेस बहुत बड़ा रिस्क, ठीक है, शॉर्ट ही नहीं है, बिजनेस चले ना चले। क्या करना चाहते हैं? कैसे आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे? कैसे आप अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे? कैसे आप अपना अच्छा कैरियर बनाएंगे? हाँ जी, कुछ सोचा है? 67% जॉब आर डेड इन इंडिया ड्यू टू लॉकडाउन। 67% जॉब्स खत्म हो चुकी हैं ड्यू टू लॉकडाउन। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं, अप्रैल मंथ की बात करूं, 5 लाख 75 लाख लोगों को जॉब से निकाल दिया गया अप्रैल मंथ में। अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ था ना, अभी मैं जयपुर में हूँ, राजस्थान में फुल लॉकडाउन है, ठीक है। आज हर दिन ये जो रेशो है बढ़ता जा रहा है। ये तो चलो जो जॉब में थे, है ना, लगभग 30-40 करोड़ लोगों को तो जॉब्स थी नहीं जिनके पास, उनका क्या बन रहा होगा? ठीक है। जो अभी तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन की फाइट कर रहे थे, उन वो क्या सोच सकते हैं? जो जॉब्स में थे उनको ही निकाला जा रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में जॉब्स मिलने वाली है? हाँ जी। अभी तो इसकी बात मैंने की नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, कि जो जॉब्स हैं इंडिया के अंदर, उसमें भी 50% जॉब आने वाले 2 या 4 साल के अंदर खत्म होने वाली है। ठीक है। जो जरूरी जॉब्स हैं उनमें से भी मैं बात कर रहा हूँ। आज ये एक फोटो है, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, और वहाँ की रेस्टोरेंट की फोटो है ये। ठीक है। मैंने ली हुई है ये रेस्टोरेंट की फोटो, द येलो हाउस। किसी ने देखना हो कभी, जयपुर आए तो जरूर देखना। वहां पर रोबोट काम कर रहे हैं वेटर्स का। ठीक है। वेटर्स का काम कौन कर रहा है जी? रोबोट कर रहे हैं। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में जॉब्स मिल जाएगी? हाँ जी, एक नीचे और पिक है, आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं। आने वाले टाइम में डिफेंस में भी रोबोट्स जाने वाले हैं। ठीक है। डिफेंस में इधर आप देख सकते हैं, मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। सो आने वाला टाइम के लिए क्या प्रिपेयर्ड है? अगर आज ही आप सोच रहे हैं कि आप जॉब कर लेंगे या रेलवे में चले जाएंगे या कहीं पर भी चले जाएंगे, क्या सिक्योर है कि वहां तक आप लाइफ टाइम तक रहेंगे या वहां से आपको निकाला नहीं जाएगा? ठीक है। सोच के देखो, जो काम एक रोबोट्स कर सकता है वो 10 आदमी भी नहीं कर सकते। तो एक कंपनी है वो किसको प्रेफर करेगी? एक रोबोट को प्रेफर करेगी जिसको एक बार सैलरी भी नहीं देनी, एक बार खरीदना है, या 10 एम्प्लॉयज को प्रेफर करेगी जो जिनको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी?
आप खुद आइडिया लगाएं, आप खुद सोचें कि फ्यूचर किस इंडस्ट्री का है और क्या बनने वाला है। अगर आप सोचें, ठीक है सर, आपने बता दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, कल भी हमें पता चला था, बताया गया था कि कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, हमें बिजनेस करना चाहिए। तो बिजनेस कौन सी इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है। मार्केट में लाइक मार्कर की इंडस्ट्री चल रही है, डायरी की इंडस्ट्री चल रही है, पेन की इंडस्ट्री चल रही है, बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है सर। कौन सी इंडस्ट्री में चाहे, रियल स्टेट की इंडस्ट्री चल रही है, स्टॉक मार्केट। अगर आज आप रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क है ना। मैं खुद अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, मेरी फैमिली की बात बताता हूँ। आई थिंक 2013 2013 के अंदर हमने सिटी में कुछ प्लॉट्स लिए थे, ठीक है। और वो प्लॉट्स 2013 में अच्छा रेट था ना, बूम कर रही थी एक बार, रियल स्टेट का बिजनेस काफी बूम कर रहा था। सो 2013 2013 में जो प्लॉट्स लिए थे, उनका जो प्राइस था उस वक्त, आज अगर 7-8 साल हो चुके हैं, आज हम उनको बेचने की ट्राई कर रहे हैं ना, तो जितने उस टाइम पर हमने लिए थे उससे भी कम वैल्यू उनकी मिल रही है, ठीक है। सो इसमें बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, कोई श्योरिटी नहीं है ना, कि आप वहां से अच्छा पैसा कमा सकेंगे या नहीं कमा सकेंगे। फिर आप सोचेंगे सर स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ा रिस्क है कि आप शायद वहां से पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आज के टाइम पर जो चल रही है वो है डिजिटल नेटवर्किंग। डिजिटल नेटवर्किंग में आपको नो इन्वेस्टमेंट, घर पर रहना है, सेफ रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, ऑनलाइन आपको सारा बिजनेस करना है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अपने स्किल्स को टेस्ट करना है। आप अपने स्किल्स के बेस पर आप एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। कहाँ से? डिजिटल नेटवर्किंग। अदर काइंड ऑफ स्टार्टअप में हर चीज में चले जाओ आप, वहां पर क्या करना पड़ेगा? बिग अमाउंट ऑफ मनी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जहां पर बहुत ज्यादा क्या है? रिस्क है। अच्छा, फिर कई दोस्त बोलते हैं सर डिजिटल नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज बता दी आपने, लेकिन डिजिटल नेटवर्किंग ही क्यों, हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, विद प्रूफ बताऊंगा, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। वी आर पार्ट ऑफ टू मेजर ट्रेंड टेकिंग प्लेस इन इंडिया। आज इंडिया के अंदर दो मेजर ट्रेंड है जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो दो मेजर ट्रेंड? पहले नंबर पे आता है जी नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। इट्स पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज जो इसकी बात बताऊं, इसकी टर्नओवर है 23,654 करोड़ रुपए, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग 23,000 करोड़ की टर्नओवर है इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। आने वाले 4 साल के अंदर एक्सेप्टेशन क्या है कि ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को पहुंच जाएगी 2025 तक। कितनी जी? 64,500 करोड़। जितनी आज तक ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई थी, ये आने वाले 4 साल के अंदर ग्रो होने वाली है, ठीक है। ये पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर। सेकंड नंबर पे जो चीज सबसे तेजी से इंडिया में ट्रेंड कर रही है, वो है जी, वो कौन सी इंडस्ट्री है? वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री। आप सब लोग अभी कोरोना टाइम पर घर पर बैठे हुए हो। आज से 4-5 साल पहले मेरे ख्याल से कोई ही बंदा था सिवाय एम के ग्रुप टीम फायर को या फॉरएवर वालों को छोड़ के जो सैनिटाइजर यूज करता था। बहुत कम लोग थे। लेकिन आज किसी गांव में चले जाओ और बूढ़े ताऊ से पूछ लो, ठीक है, कि सैनिटाइजर है, उसकी जेब में भी सैनिटाइजर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी अवेयर है अपनी हेल्थ को लेके। आज हर बंदे को, चाहे वो अनपढ़ है चाहे वो पढ़ा लिखा है, हर बंदे को पता है उसकी इम्यूनिटी के लिए उसको क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर वो बीमार हो रहा है, उसको पता है कि अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो वो खत्म भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहा है? वो अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहा है। आज के टाइम पर ये इंडस्ट्री सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 टाइम बिगर है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री, ठीक है, जो सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। क्योंकि हम अपनी डाइट से नहीं ले रहे हैं, कुछ भी हमें अपनी डाइट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है। और ये जो इंडस्ट्री है $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने जा रही है, ठीक है। और आज अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, ठीक है, हम ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में नंबर 1 पे हैं। अगर आपने पीसी बूम मिस कर दिया, कोई इशू नहीं है। 1980 में पीसी बूम आया था, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया था।
ठीक है। और जिन्होंने उस बूम का फायदा उठाया वो बंदे करोड़ों रुपए कमा गए। उसके बाद रेवोल्यूशन आया, प्रॉपर्टी का बूम आया 2000 में, 90 के टाइम पर प्रॉपर्टी की रेट, जो बंदा रियल स्टेट में जा रहा था, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा था, जैसे आपने सुना होगा ना, हमारे पापा और हमारे दादाजी एक वर्ड बोला करते हैं कि जब हम जवान थे आज से 20 साल पहले, हमारी सिटी में ना प्लॉट बहुत सस्ता था, यूं ही फेंक के जा रहे थे, फ्री में दे रहे थे हमें, 2-2 5-5 हज़ार में मिल रहा था, हमारे पास पैसे भी थे लेकिन हमने लिए नहीं। और फिर हम अपने पापा और अपने दादा को पता क्या बोलते हैं, पापा शायद आपने काश वो प्लॉट ले लिए होते या वहां से जमीन ले ली होती, आज हम राजा होते। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उनको समझाते हैं कि आपने बहुत बड़ी गलती की। सो अगर वो आपके हाथ में नहीं था, ठीक है, उस वक्त आप पैदा नहीं हुए थे, या पैदा हुए भी होंगे तो आपकी चलती नहीं थी, ठीक है, इस वजह से वो टाइम आपके हाथ में नहीं था, वो बूम, वो रेवोल्यूशन आपके हाथ में नहीं था। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जो अभी रेवोल्यूशन आ रहा है हेल्थ न्यूट्रिशन इंडस्ट्री का और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, ये टाइम आपके हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे आपको कोसें कि पापा, जब फॉरएवर के बारे में बताया जा रहा था, जब इतनी अच्छी अच्छी टीम फेयर की ट्रेनिंग्स आपको दी जा रही थी, तब आप कहाँ थे, आपका दिमाग कहाँ पे था। ठीक है, कहीं आपके बच्चे आपको ये ना बोले कि पापा आप भी मिलीनियर बन सकते थे। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, देखो एक तो चीज है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि 2025 तक ये इंडस्ट्री कहाँ तक पहुंचने वाली है, 64,500 करोड़ तक पहुंचने वाली है। एक ट्रूथ है, एक रियलिटी आपके सामने, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज से। ठीक है। फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग, कि फिक्की एंड केपीएमजी जैसी जो संस्थाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर क्या बोल रही हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोल रही है। फिक्की एक ऐसी संस्था है जो आज़ादी के टाइम से पहले की चलती आ रही है, और ये ऐसी संस्था है जो इंडिया में जो भी इंडस्ट्री ग्रो करती है उसको प्रमोट करती है, लाइक वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री है, चाहे आईटी इंडस्ट्री है, कोई सी भी इंडस्ट्री है। ठीक है। इस संस्था की जो रिपोर्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग की, ये 64,500 करोड़ को क्रॉस करने वाली है, आपके सामने है, आप गूगल पर जाकर इसके बारे में और भी स्टडी कर सकते हैं। फिर कौन इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कौन इसके बारे में सलाह दे रहा है। हाँ जी, हम पता क्या करते हैं, हमें प्लान हुआ, हमें बताया गया बिजनेस के बारे में प्रॉपर, और हम घर पर जाते हैं, या हम अपने रिश्तेदारों से सलाह लेते हैं, हम अपने पड़ोस वालों से सलाह लेते हैं, हम उस दुकानदार से सलाह लेते हैं जिसने 40 साल से अपनी जो चेयर है दुकान पर बैठता हुआ है, वो अपनी चेयर नहीं चेंज की, हम उससे अपनी जिंदगी बदलने की सलाह लेते हैं। ठीक है। सो आप आइडिया लगाएं, आपने सलाह किससे लेनी है, बिल क्लिंटन, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, वो किसको करने की, वो कौन सी इंडस्ट्री को चूज करने की सलाह दे रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सलाह दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, वो नेटवर्क मार्केटिंग करने के बारे में सलाह दे रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, अमिताभ कांत, ठीक है, नीति आयोग के जो सीईओ हैं, वो किसकी सलाह दे रहे हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग की सलाह दे रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का हमें बिजनेस करना चाहिए। क्लियर है जी। अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, वो किसकी सलाह दे रहे हैं जी, वो किसकी सलाह दे रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, मेरे पास ना दोस्तों एक वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, शायद आपको उस वीडियो से काफी कुछ क्लियर होने वाला है। एंड ओके, बड़े ध्यान से सुनना आपने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से, यहाँ से आपको बड़ी क्लियरिटी मिलेगी। ये अनुराग ठाकुर जी हैं, और ये इनकी वीडियो है, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोला है, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि इस लेवल के जो लोग हैं, इस लेवल की हस्तियां हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को, वो नेटवर्क मार्केटिंग को कौन से नजरिए से देखती हैं। A very good morning to all of you. As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important, and I am pleased to be here on your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey.
The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. While in one of the slides which showcase the number of women being involved in this industry, if I look at the stage, here is 25% representation on the dais. But whereas actually if you look at the direct selling industry, the woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. So it is heartening to hear that in this unique industry segment, the number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. An increasingly high number of women homemakers are joining this direct selling business. हाँ जी, कुछ आइडिया लगा कि इस लेवल के लोग हैं, उनकी सोच क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अब हमने किसकी सलाह लेनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनके अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत आगे तक लेके जाएगी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 2024-2025 तक इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, सो हमने किसकी माननी है, आपने, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किसकी बात सुननी है। ठीक है, सो गाइज, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है उनके पास जॉब्स नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ खड़े हो चुके हैं, हर चीज में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। ठीक है, जॉब्स खत्म हो चुकी है। MLM और डायरेक्ट सेलिंग इज ए चैप्टर इंट्रोड्यूस इन MBA बाय कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर MBA के अंदर एक चैप्टर आ चुका है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है MLM के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, डाउनलाइन के बारे में, अपलाइन के बारे में। सो आप आइडिया लगा सकते हैं ये इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरएवर लिविंग जिसके बारे में हम जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और बहुत कुछ बताने वाला है अभी। सो टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड है पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड। 43 साल हो चुके हैं, 43 ईयर ओल्ड कंपनी है, आज से नहीं चल रही। ठीक है, कल से नहीं चल रही, 1 साल 2 साल नहीं हुए, 43 सालों से चल रही। शायद हम में से बहुत सारे लोग इतने एज्ड भी नहीं होंगे, है ना, 1 2 5 लोगों को छोड़कर, बाकी सारे यंग ग्रुप है। शायद हम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त से भी कंपनी पुरानी है। ठीक है, ग्लोबली एक्सपेंशन 160 देशों में हमारा बिजनेस चल रहा है। 160 देशों में दोस्तों, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री, कोई छोटी मोटी कंपनी 2 5 10 देशों के अंदर बिजनेस कर सकती है, 160 देशों के अंदर नहीं कर सकती, है ना। 3 बिलियन की एनुअल सेल है हमारी हर साल, अप्रॉक्सीमेटली 26,000 करोड़ की हमारी हर साल की टर्नओवर है। 1.5 बिलियन के हमारे एसेट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं एलोवेरा और बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर। आप आइडिया लगा सकते हैं, पूरी दुनिया में 80% एलोवेरा फॉरएवर प्रोड्यूस करती है एंड 67% हनी है फॉरएवर प्रोड्यूस करती है।
प्राइवेट ओन फैमिली बिजनेस है, डेबिट फ्री कंपनी है, मतलब कोई हमारा शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है, कंपनी ने कोई लेनदार नहीं है, कोई देनदारी नहीं है। और एक सिंपल चीज बताऊं, एक मार्केट में आज एक छोटी से छोटी कंपनी भी आती है, उसके शेयर मार्केट में पहले आ जाते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में आने का मतलब है बहुत सारे ऑनर आना, ठीक है, कोई भी उसके शेयर खरीद के कोई भी उसका डिसीजन ले सकता है, लेकिन हमारी कंपनी का कोई शेयर होल्डर नहीं है। हमारी कंपनी के सिर्फ एक ही सीईओ है, मिस्टर रैक्स मोन, जो कंपनी के सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक है जी। सो एक छोटा सा मैं कंपैरिजन करता हूं, एक छोटा सा कंपैरिजन है, राइट प्लेस एंड राइट टाइम। मैं फ्रेंचाइजी और एफएलपी बिजनेस, हमारे बिजनेस के अंदर एक कंपैरिजन करता हूं। अगर कई दोस्त होंगे सर मुझे तो फ्रेंचाइजी लेनी, मुझे तो अपना बिजनेस करना है, ठीक है, मैं उनको एक चीज बता देना चाहूंगा, अगर आप एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप सिर्फ एक एरिया के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, एक टाउन के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। कोई भी आपके माइंड में है, बीएमडब्ल्यू की फ्रेंचाइजी ले लो, है ना, पिज्जा हट की, डोमिनोज की, किसी भी चीज की, और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वो आपका बिजनेस चलेगा। स्टार्टिंग कोस्ट करोड़ों रुपए आपको उसकी फ्रेंचाइजी, उसका नाम खरीदने में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर पिज्जा हट का फ्रेंचाइजी आपने लेनी है तो करोड़ों रुपए आपको उस पर लगाने पड़ेंगे। फिर उसकी रनिंग कोस्ट, एक शोरूम लेना पड़ेगा, उसका रेंट भरना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। उसमें जो स्टाफ रख रहे हो उस स्टाफ का ट्रेनिंग कोस्ट, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना, स्टाफ को हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 24 आवर 7 डेज सरदर्दी रहेगी कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या लगा होगा, आपका करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा होगा। जब तक आप वो पैसे वहां से कमा नहीं लेते तब तक आपको वहां से चैन नहीं मिलेगा। पोटेंशियल क्या है कि वहां पे आप मल्टी मिलीनियर बन सकते हो, वहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो भी श्योरिटी नहीं है कि लॉकडाउन में अगर 1 साल या 6 महीने अगर वो बंद रहा तो वहां से भी दिवालिया हो सकते हो आप। लेकिन एफएलपी का बिजनेस, अगर आप यहाँ से बिजनेस शुरू करते हैं, मिनिमम ऑर्डर से आपको बिजनेस शुरू करना है। मिनिमम ऑर्डर 1000, 2000, 4000, 5000 अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, आपने सम थोड़े बहुत प्रोडक्ट आपने यूज करने हैं, ठीक है, सेल्फ एक्सपीरियंस के लिए। उसके बाद रनिंग कॉस्ट आपका कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिटरेचर आपने यहाँ से 200-500 का या 1000 रुपए का आप जस्ट हाईएस्ट लिटरेचर बाय कर सकते हो। लिटरेचर से आपको क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर से आपने सेल्फ एजुकेशन लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी पॉलिसी को रीड करना है, ठीक है। सो उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट जीरो, फ्री ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है। आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हैं उन्होंने कोई पे नहीं किया होगा इस ट्रेनिंग के लिए या टीम फायर की किसी भी ट्रेनिंग के लिए। सारी की सारी ट्रेनिंग हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स मिल रही है, कोई स्टाफ रखने की आपको जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कोर्स सारा काम कंपनी ने कर दिया। जगह जगह ऑफिस जहां पर भी खुले हुए हैं उन ऑफिस के अंदर स्टाफ का खर्चा, ठीक है, उसको चलाने का खर्चा, सारा काम कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए जस्ट एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आप जस्ट अपना एक पर्सनल अकाउंटेंट रख सकते हैं जो आपके अकाउंट को मैनेज करे, आपके पैसे का देख रेख करे कि कैसे कहाँ से आ रहा है। एंड वर्किंग आवर्स आपके यहाँ पे कितने रहेंगे आप डिसाइड करेंगे। आपने नाइट में काम करना है, आपने डे में काम करना है, आपने कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम करना है, आप खुद डिसाइड करेंगे, आप खुद यहाँ पर अपने बॉस होंगे, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पर 100% अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मल्टी मिलीनियर बिलीनियर बन सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंप्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस है दोस्तों, कंप्लीटली रिस्क फ्री, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। कोई करोड़ों रुपए दिया किसी ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? मैंने तो नहीं दिया था जी, ना रॉल्फ किप ने दिया था, ना मनदीप सर ने दिया था, हम में से किसी ने करोड़ों रुपए नहीं दिया। कंप्लीटली रिस्क फ्री था बिजनेस, रिस्क फ्री है बिजनेस, और यहाँ से हम मिलीनियर बन चुके हैं। नो नीड टू रिस्क 24 आवर 7 डेज, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 24 आवर 7 डेज सिरदर्दी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क होता है, वहां पर टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। और आपका कोई लाखों करोड़ों रुपए डूबने का आपके पास कोई रिस्क नहीं है। इस बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अदर बिजनेस विल ओन यू बट हियर यू गेट टाइम टू एंजॉय। दूसरे बिजनेस में क्या होता है, वो बिजनेस आपके होते हैं, ठीक है, मतलब असल में चला हम रहे होते हैं उसको, लेकिन असल में क्या होता है कि वो बिजनेस हमें चला रहे होते हैं। उस अगर हम एक शोरूम खोलते हैं, उस शोरूम को छोड़ के हम बुआ जी के लड़के की शादी में नहीं जा सकते,
उस शोरूम को छोड़ के, क्योंकि उसका शटर डाउन करके हम हॉलीडे स्पेंड करने नहीं जा सकते, लेकिन क्या होता है कि वो बिजनेस हमें चला रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस बिजनेस में क्या होता है कि आप अपनी मन मर्जी के मालिक हैं, आप कहीं से भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे अपनी फैमिली के साथ हैं, चाहे अपने रिलेटिव के पास है, कहीं से भी आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आपको हेल्दियर और वेल्दियर लाइफ मिलती है। मतलब आपके पास आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और वेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है इस बिजनेस से, और सबसे खास बात, यू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ पर्सन यू सर्व है। आपको लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं इस बिजनेस में। दुआओं का बिजनेस है दोस्तों ये, दुआएं मिलती है। अच्छा आज मैंने जिनको बिजनेस के बारे में बताया था, आज मेरी टीम में 35+ मैनेजर्स हैं। अच्छा क्या वो मैनेजर्स जिनके घर में लाखों रुपए जा रहे हैं, वो मेरे को गालियां निकाल रहे होंगे या दुआएं दे रहे होंगे या उनकी फैमिली ब्लेसिंग्स दे रही होंगी? जब भी मैं उनके घर में जाता हूँ ना, सारी फैमिली सर पे उठा लेती है, इतना आदर मान करती है। क्यों? इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। हजारों लोग फॉरएवर की वजह से या टीम फायर की वजह से जिनके घरों में चूल्हे जल रहे हैं, क्या वो ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे या गालियां निकाल रहे होंगे? ठीक है, सो आप आइडिया लगा सकते हैं, ब्लेसिंग्स का बिजनेस है, दुआओं का बिजनेस है फॉरएवर। एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं। आज आप कोई भी एजुकेशन लेते हैं, मैंने बीटेक की थी, मेरी वहां पर फीस थी 70-80 हजार रुपए सेमेस्टर की फीस थी। तो वो फीस पे करने के बाद मेरे को वहां पे कोई शॉर्ट ही नहीं थी कि 3 साल 4 साल अगर मैं फीस पे करता। मैंने जाते क्या डिसीजन लिया, 4 साल तक मेरे को सिर्फ सीखना है। ठीक है, मैंने ये नहीं सोचा कि 4 साल के बीच में मैं 1 रुपया भी कमाऊंगा, उल्टा मेरे को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, इस बिजनेस की ब्यूटी आप देख सकते हो कि यहाँ पर सीखते सीखते पैसा कमा सकते हैं। अभी तक मेरे को 5 साल हुए इस बिजनेस में और मैं 50 लाख रुपए पैसा कमा चुका हूँ, और अभी भी यहाँ से मैं सीख रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी नई चीजें सीख रहा हूँ, बहुत सारी नई चीजें मेरे को पता चल रही है। आपको यहाँ पर दोस्तों अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, मनी इन्वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, मनी इन्वेस्ट नहीं करनी है, सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करके आप यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग पे आ सकते हो। वी प्रोवाइड मोस्ट पावरफुल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोगों के लिए पेड होती हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन ट्रेनिंग्स के लिए दूसरे लोगों को लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं, लाखों रुपए की कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती है, वो ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, ये इस बिजनेस की ब्यूटी है, ये टीम फायर की ब्यूटी है। यहाँ पर यू विल बी एबल टू हेल्प अदर अचीव देयर सक्सेस। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ पर एबल होते हैं कि आप खुद तो सक्सेस होते ही होते हैं, लेकिन दूसरों की सक्सेस में भी आप हिस्सा बनते हैं। वी विल हेल्प यू ड्रीम बिग विद नो लिमिट। यहाँ पर इस बिजनेस में हम आपकी हेल्प करते हैं बड़े ड्रीम देखने में। जबकि मार्केट में आप देखो, हम ना कोई अपने फ्रेंड सर्कल या अपने रिश्तेदारी में बोले कि जी मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, है ना, मेरे को BMW चाहिए, तो वो पता क्या बोलते हैं, अपनी शक्ल देख पहले, है ना, चद्दर देख के पैर पसारना चाहिए, ऐसे वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं। मतलब जो मार्केट है हमें वो क्या करती है, अप्रिशिएट नहीं करती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक अप्रिशिएशन मिलता है। अगर आप आज ही अपने अपलाइन से या अपने सीनियर से बोल के देखो, सर मुझे ना यहाँ पे 2 साल बाद लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो आपका अपलाइन क्या बोलेगा, यस ब्रदर आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, यस ब्रदर आप मेहनत करेंगे, मैं आपको प्लान बनाकर देता हूं, आप यहाँ पे हर चीज को हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको बड़े सपने देखने का मौका मिलता है और बड़े सपने पूरे करने का मौका मिलता है। ठीक है, और वो भी नो लिमिट्स के साथ। कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी बड़ा सपना देख लें, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो सब कुछ इस बिजनेस से आप अचीव कर सकते हैं। वी ऑफर ए लाइफस्टाइल विद पीस ऑफ माइंड। सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा बिजनेस जहां पर हमें क्या मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। ठीक है, जो शायद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता। आज मैं अगर 2 लाख रुपए महीने का कमा भी रहा हूं, तो मेरे को ना एक शांति है, रिलैक्स हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने कोई 2 नंबर का पैसा नहीं कमाया, और मैं रिलैक्स होके, मेरे को दुआओं के साथ पैसा आ रहा है। ठीक है, सो एक मन की जो शांति है ना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आपको इस बिजनेस से मिलती है, वो चाहे पैसा मैटर नहीं करता, पैसा आप किसी भी बिजनेस में कमा सकते हैं। ठीक है, अदर मार्केट में और भी बिजनेस है, वहां पर भी कमा सकते हैं, लेकिन जो चीजें आपको इस बिजनेस में मिलेंगी, जो पीस ऑफ माइंड, जो मन की शांति यहाँ पर मिलती है, वो कहीं पर भी नहीं मिलती। जो एक्साइटमेंट है यहाँ पे, याद रखना एक्साइटमेंट बहुत जरूरी। अच्छा एक चीज है, आपका कोई दोस्त है, कोई जॉब करता है ना, उससे आज ही जाकर एक्साइटमेंट अगर चेक करनी है, उससे पूछना, उसके सामने जाके ये बोलना, आर यू एक्साइटेड? तो वो क्या बोलेगा, बाढ़ में गई एक्साइटमेंट। ठीक है, बोलेगा भाई मतलब जिंदगी खराब हो चुकी है, बॉस की
गालियां और डिप्रेशन और ये चीजें, ठीक है, उसकी लाइफ में बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं होती है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आती है। ठीक है, आप चेक करना, आप फॉरएवर के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से एक वर्ड पूछ के देखना, आर यू एक्साइटेड, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, यस आई एम एक्साइटेड। क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, ठीक है, यहाँ पर आपको मान सम्मान मिलता है, ठीक है, ब्राइट फ्यूचर मिलता है, पर्सनल एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है आपको, आप अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं, और आप यहाँ पर इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप फाइनेंशियली भी फ्री हो सकते हैं। आज मनदीप सर है, ठीक है, टोटल फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, अपना ड्रीम विला तैयार कर चुके हैं, ठीक है, अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज और भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं टीम फायर के अंदर जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा किया हुआ है। अगर आप इस बिजनेस को दोस्तों पार्ट टाइम करते हैं, आपको कोई रिस्क नहीं है आपकी करंट जॉब को लेकर, ठीक है, कि आपकी करंट जॉब को आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा या नहीं। आप अपनी करंट जॉब के साथ भी कर सकते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, तो भी आप करंट जॉब के साथ इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, दिन में 3-4 घंटे, ठीक है। और सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है इस बिजनेस की, आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टोटल बिजनेस डिजिटली है, ठीक है, टोटल बिजनेस ऑनलाइन है, आपको अपने घर से निकलने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छी आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। फुल टाइम करोगे अनलिमिटेड पोटेंशियल है, फुल टाइम करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम में यहाँ पे मिलियनर बन सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फुल ट्रेनिंग फुल सपोर्ट आपको इस बिजनेस में मिलती है, इस ग्रुप में मिलती है, टीम फायर में दी जाती है, रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है, ठीक है, मान सम्मान मिलता है। अच्छा, आज तक कभी देखो एक चीज याद रखना, मैं फॉरएवर में आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे मिलीनियर अवार्ड लिया, मेरे को हजारों लोगों के सामने सम्मानित किया गया, ठीक है, ये देख सकते हो मेरा मिलीनियर क्लब का अवार्ड है, ठीक है, इसको हजारों लोगों के सामने स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया गया, मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ, ठीक है। मैं कहा आज तक कि किसी ने इतनी मेरे को तालियां नहीं सुनने को मिली है ना, इतनी हूटिंग सुनने को नहीं मिली। सो वहां से अंदर से जो फीलिंग आती है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं मैनेजर बना, मेरे को मान सम्मान मिला, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, मान सम्मान मिलता है। और सबसे खास बात दोस्तों इस बिजनेस की क्या है कि इस बिजनेस में, ये जो हमारा बिजनेस है इनहेरिट बिजनेस है, मतलब हम अपने बाद भी, देखो आज पता है क्या होता है, आज मैं चाहे जितनी मर्जी अच्छी जॉब में क्यों ना हूँ, जितनी भी बढ़िया जॉब में क्यों ना हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो मेरे को पैसे आएंगे। खुदा ना खास्ता मैं जॉब नहीं गया, ठीक है, मैं लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, लाख रुपए की जॉब है, मैं जा रहा था जॉब में, मेरा एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं इस दुनिया में नहीं रहा, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? क्या मेरी फैमिली को भी 1 लाख रुपए मंथली जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, ठीक है। मेरे बाद जो मेरी घर की इंस्टॉलमेंट चल रही होंगी, मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट चल रही होगी, मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी वजह इस बिजनेस को करने की आपकी ये हो सकती है कि इस बिजनेस से आप अपना सारा बिजनेस इनहेरिट कर सकते हैं, ट्रांसफर हो जाता है आपका। योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन विल बी इनहेरिट योर बिजनेस। चाहे आपकी स्पाउस है, आपकी पत्नी है, आपकी वाइफ है, अगर आपके बाद तो उसको बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बच्चे हैं उनको बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी वाइफ आपके बच्चे नहीं है तो आपके पेरेंट्स को आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। मीन्स कि आप अगर काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम है वो तो आपके साथ ही रहेगी, आप इस दुनिया से चले जाए तो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं टीम फायर के अंदर ही, बहुत सारे। एक हमारे लीडर थे हरिंदर सर, और जो इस दुनिया में नहीं रहे, कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनका सारा बिजनेस उनके ब्रदर को ट्रांसफर हो गया। आज उनके ब्रदर की इनकम 4 लाख 3-4 लाख मंथली है उनकी बदौलत। सो सोच के देखे, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आज उनकी पूरी फैमिली सिक्योर है, ठीक है जी। सो आपका इस बिजनेस को ज्वाइन करने का ये रीजन हो सकता है। अब हाउ वी कैन अर्न मनी, कैसे हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं, जस्ट जल्दी जल्दी 2-5-10 मिनट के अंदर मैं क्लियर करूंगा क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, ठीक है। सो मार्केट में देखो दोस्तों, 2 टाइप ऑफ इनकम होती है, 2 तरह से लोग पैसा कमाते हैं, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम को बड़े प्रॉपर तरीके से शायद आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, जो कोरोना टाइम पर भी पैसा नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। कोरोना टाइम पर जिनका शटर, जिनके काम करने से पैसा आता है, वो होती है एक्टिव इनकम, कि जब तक वो एक्टिव है उनको पैसा आएगा, जब वो इनएक्टिव हो गए उनको पैसा आना बंद हो जाएगा। इस कैटेगरी में 2 तरह के लोग आते हैं, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज।
मतलब नौकरी करने वाले और छोटे मोटे दुकानदार जो दुकानदारी करते हैं, दुकानदारी से सुबह जाकर शटर ओपन करके और अपना घर खर्चा चलाते हैं या अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, दो तरह के लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और पैसिव इनकम में भी दो तरह के लोग आते हैं, वो होते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े इन्वेस्टर जो 200 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे टाटा बिरला अंबानी जैसे बिजनेसमैन वो आते हैं पैसिव इनकम के अंदर। इस चीज को बड़ा प्रॉपर तरीके से ध्यान से अंडरस्टैंड करना आप। 95% जो लोग हैं वो एक्टिव इनकम का पार्ट है। आज के टाइम पर रियलिटी है, इंडिया के अंदर 95% लोग एक्टिव इनकम का पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही हैं जो पैसिव इनकम का पार्ट है। 5% लोग 95% लोगों को चला रहे हैं, उनको जॉब पर उन्होंने रखा हुआ है, उनको सर्वाइव कर रहे हैं। अब एक और ट्रुथ क्या है कि मार्केट की 5% इनकम इन 95% लोगों के पास है और 95% जो पैसा है वो 5% लोगों के पास है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पास है। इसलिए हम कहते हैं ना, अंबानी के पास इतना पैसा है, टाटा के पास इतना पैसा है कि वो पूरी जिंदगी खर्च करता रहे, फ्री बैठ जाए तो भी खत्म ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पैसिव इनकम का पार्ट है, उनके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आज लॉकडाउन है, जियो उतना ही चल रहा है। ठीक है, जियो के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसकी हर महीने की टर्नओवर उल्टा बढ़ी होगी, कम नहीं हुई होगी। ठीक है, सो इस बिजनेस में फॉरएवर को अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप एक पैसिव इनकम सोर्स तक पहुंच सकते हो। पैसिव इनकम सोर्स तक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जियो आज से 5 साल पहले इंडिया में आया, 5-7 साल पहले आया। ठीक है, जब वो आया इंडिया में, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया, जियो कंपनी को लॉन्च किया, तो उनके उनके माइंड में एक आइडिया, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया सब कुछ। ठीक है, उनको क्लियर था कि नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया, लोगों को सिम डाटा सब कुछ फ्री देना शुरू किया। 1 साल के अंदर उन्होंने अपने 40 करोड़ यूजर बना दिए। अब 40 करोड़ जो यूजर थे उनको फिर उन्होंने क्या बोला कि सब लोग 300-300 रुपए का रिचार्ज कराओ। अब हर बंदे ने 300-300 रुपए का रिचार्ज कराया तो उनकी टर्नओवर कितनी हुई? हाँ जी, एक महीने की 12,000 करोड़ टर्नओवर। ठीक है, उसी तरीके से आप जैसे बिजनेस को शुरू करते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपने बिजनेस को शुरू किया, आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिल गया, उसके बाद जितनी भी आपकी टर्नओवर हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, आपकी टीम्स के थ्रू आपको उसका पैसा जा रहा है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। इसी वजह से अपने अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग कोई यहाँ पे 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 5 करोड़। ठीक है, और जितना बड़ा जिसका नेटवर्क उतनी बड़ी उसकी इनकम। अब फॉरएवर में वाइव एफएलपी मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस, देखो मार्केट में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है फॉरएवर एफएलपी मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है, लाइक ये पेन है ना, ये पेन मैं कहाँ से लेके आया? मैं दुकान से लेके आया, दुकान वाला सीधा कंपनी से लेके नहीं आया, इसकी एक प्रोसेस होती है। पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, होलसेलर के पास पहुंचा, लिखते लिखते लव हो जाए रवीना टंडन के पास पहुंचा। ठीक है, मतलब माउंटेन ड्यू, निडर, डर के आगे जीत है, सलमान खान, ऋतिक रोशन के पास पहुंचा, सबसे बड़ा पैसा वो कमाते हैं। उसके बाद रिटेलर के पास पहुंचा एंड देन कंज्यूमर के पास पहुंचा। मार्केट का 70% पैसा है जो बीच वाले मीडिएटर ले जाते हैं, बीच वाले बिचौलिए ले जाते हैं, जो कि गलत नहीं है। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर वहां पर फ्रेंचाइजियां ली हुई है, करोड़ों रुपए लगाकर बैठे हुए हैं, उनका हक है। कंपनी के पास कितना जाता है? 30% पैसा। फॉरएवर बिजनेस में क्या हुआ, जैसे हमारा बिजनेस वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। बिजनेस में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई कंपनी में, उसके बाद कंपनी ने अपना 30% पैसा रख लिया, उसके बाद प्रोडक्ट सीधा फॉरएवर बिजनेस ओनर के पास। 70% पैसा कंपनी ने कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है? फॉरएवर बिजनेस ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप आइडिया लगाएं 70% पैसा कितना हो जाता है, उसके बाद कंज्यूमर को। 26,000 करोड़ की हमारी दोस्तों टर्नओवर थी लास्ट ईयर की। ठीक है, सो आप आइडिया लगा सकते हैं, फॉरएवर पैसों का समंदर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वहां से एक कप भरना है, एक मग भरना है, एक बाल्टी भरनी है, या पूरी की पूरी पाइपलाइन अपने घर पर लगानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आज फॉरएवर बिजनेस को आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि बचपन से ही आप वो काम कर रहे हैं जिस काम का अब से आपको पैसा मिलेगा। वो काम है जी शेयरिंग का। बचपन से हमने बहुत शेयरिंग की है, भाई फलाने की कचौरी खा के आना, मजा आ जाता है। कचौरी वाले ने कभी फ्री में कोई कचौरी नहीं खिलवाई। ठीक है, भाई फलानी दुकान से ना कपड़े खरीद के लाना, बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं। कभी उसने फ्री में एक आपको बनैन तक भी दी है? नहीं दी। ठीक है, हमने रेस्टोरेंट की तारीफ की, अच्छी मूवी, वो मूवी इतनी शानदार है, वो देख के आओ।
मूवी वाले को पैसा जा रहा है, जो जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, क्या हमें कुछ पैसा मिला? कभी हमें कोई फ्री में टिकट मिली? ठीक है। सो आज तक हम बचपन से लेके अब तक फ्री में सलाह देते आ रहे हैं, जिसका हमें कभी पैसा नहीं मिला। आज से आपको सलाह देने का पैसा मिलेगा। आज से आपने सलाह देनी है। जो भी आपने यहाँ से एक्सपीरियंस लिया, चाहे वो प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस है, चाहे वो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जस्ट अपने नियर डियर दोस्तों रिलेटिव्स के अंदर जब आप उसको शेयर करोगे, आपने सलाह दे दी जी, मैंने ना ब्रदर पीच पी के देखी है, फॉरएवर पीच, इतनी अल्टीमेट है, मेरे को बड़ा रिलैक्स फील हुआ, तू भी एक बार यूज करके देख, शायद तेरे को भी बेनिफिट हो। उसने यूज किया, आपको फ्री में पैसे आ गए। आपने क्या किया? सिर्फ सलाह दी। ठीक है। सो ये सलाह देने का बिजनेस है। ये जो स्लाइड है ना, अभी अपने 2-5 मिनट के अंदर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, पूरा कनेक्ट रहे मेरे साथ। ये जो स्लाइड है, और इस स्लाइड को अगर आपने समझ लिया, मैंने जब ये स्लाइड मेरे को जब दिखाई गई थी, ठीक है, तब मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई 40 साल की बाद की लाइफ मेरे को दिख गई थी। ठीक है। अब अगर आपने इस स्लाइड को ध्यान से दोस्तों देख लिया ना, आपको अपनी 40 साल लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं 40 साल की बाद की लाइफ आपको अभी 2 मिनट के अंदर दिखाने वाला हूं। सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर आपको 40 साल बाद आपके साथ क्या होने वाला है, 40 साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। हम ना भगवान को कोस सकते हैं। हम भगवान को एक चीज बोल सकते हैं, हे भगवान, आपने हमें अंबानी के घर पैदा नहीं किया, आपने हमें बिल गेट्स के घर पैदा नहीं किया। ठीक है, आपने हमें काला बना दिया, गोरा बना दिया, नाटा बना दिया, मोटा बना दिया। हम हर चीज में भगवान को कोस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने अलग अलग दी हुई है। लेकिन एक चीज जो है, उसने पूरी दुनिया में सबको सेम दी हुई है, वो है जी टाइम। 24 आवर्स अंबानी के पास है, 24 आवर बिल गेट्स के पास है, 24 आवर्स आपके मेरे पास है, और 24 आवर्स ही भिखारी के पास है। कौन उस टाइम को किस तरीके से यूज करता है, वो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर। वो डिपेंड करता है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर कि वो लाइफस्टाइल कैसा बनाना चाहता है। ठीक है जी। अब देखो, बचपन में आपने एक चीज सुनी होगी, टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम ही, समय से ही पैसा है। ठीक है, क्या आप सब लोग मेरे को बता सकते हैं टाइम इज इक्वल टू मनी कैसे होती है, समय से पैसा कैसे आता है? क्या एक ही समय में बहुत सारी मेहनत करने से पैसा आ जाता है? फिर तो रिक्शे वाला भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी होना चाहिए था। बहुत मेहनत करता है, धूप में भी बहुत मेहनत करता है, वो अमीर क्यों नहीं बना? अंडरस्टैंड करना, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। हर इंसान के पास 24 आवर्स हैं। ठीक है, एक जॉब को मैं कंपैरिजन करता हूँ, एक जॉब वाला सुबह जाता है जॉब पे, शाम को आता है, दिन में 8 घंटे काम करता है। ठीक है, एक जॉब वाला, अगर मेरी आज जॉब लग जाए, ठीक है, 20 साल की उम्र में जॉब लगा, 60 साल की उम्र तक मैं काम कर रहा हूँ, दिन में 8 घंटे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, साल में बाकी हॉलीडेज आ गए, संडे सैटरडे के मिलाकर, और दिवाली होली के हॉलीडेज मिलाकर, मैंने 250 डेज अपने पूरे साल के अंदर काम किया। मैंने 40 साल तक यही काम रिपीट किया, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, मैंने अपनी एंटायर लाइफ में 80,000 घंटे काम किया। इतना ही हो जाएगा जी? 80,000 घंटे होगा? हार्डली 81,000 घंटे कर लूंगा, 85,000 घंटे कर लूंगा। क्या मैं इससे ज्यादा काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, इससे ज्यादा काम मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, मैं एक चीज बताता हूँ। एक लार्ज कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, उसने क्या किया हुआ है, 10,000 एम्प्लॉय रखे हुए हैं। उसके पास क्या है जी, 10,000 एम्प्लॉय है, जो काम करते हैं अपने लिए, लेकिन एक्चुअल में किसके लिए होता है? कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी ने उनको खरीदा हुआ है, उनका टाइम खरीदा हुआ है, किसी का 10,000 में, किसी का 15,000 में। ठीक है, जितनी जिसके अंदर क्वालिटी है, किसी का 50,000 में खरीदा हुआ है। कंपनी ने 8 घंटे, मतलब हमने अपने 8 घंटे बेच दिए 30 दिनों के लिए, 10,000 में, 20,000 में, 25,000 में, और वो कंपनी उसको कैसे भी यूज कर सकती है। ठीक है, 10,000 एम्प्लॉय होते हैं, 8 घंटे उस कंपनी के लिए काम करते हैं। उस कंपनी का 80,000 घंटे काम होता है एक दिन का, जितना उस बंदे का पूरी जिंदगी में काम हुआ होता है। 80,000 घंटे ये कंपनी एक दिन में काम करती है, क्योंकि कंपनी को पता है टाइम इज इक्वल टू मनी। कंपनी को पता है टाइम लीवरेज की पावर का। कंपनी ने क्या किया, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज के टाइम पर हालांकि कमानी बहुत कम जो मिलती है, क्योंकि मैं बीटेक पास आउट हूँ, मेरे को रियलिटी पता है। बीटेक पास आउट होने के बाद जो मेरे को जॉब का ऑफर आया था, वो 8,000 की जॉब का ऑफर आया था, जबकि 5-7 लाख रुपए मैंने बीटेक बीटेक 4 सालों के लिए लगवा दिए थे घर वालों के। बाकी मेरी पूरी जिंदगी में पढ़ाई का खर्चा तो वो बहुत हो जाएगा। ठीक है, सो चलो मान लेते हैं आप बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, आपको जॉब मिली, 50,000 रुपये आप एवरेज कमा रहे हो। कभी जॉब बढ़ गई है ना, धीरे धीरे स्टार्टिंग आपने कम से की, धीरे धीरे आपके बढ़ गई जॉब,
और 50,000 रुपये अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, मंथली, तो उसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, साल का 6 लाख बनता है, ठीक है। तो 6 लाख को मैंने अगर डिवाइड किया तो पर आवर का वो बनता है 300 रुपये। 300 रुपये पर आवर के अगर आप कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी एंटायर लाइफ में, पूरी जिंदगी में आप 2,40,00,000 रुपए कमाएंगे और उसका आपको पता नहीं चलेगा कैसे आ गए। उसी में आपने स्विट्जरलैंड जाना है अपनी वाइफ के साथ हनीमून बनाने के लिए, उसी में आपने अपना ड्रीम हाउस लेना है, उसी में आपने अपने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, सारे सपने, वर्ल्ड ट्रैवल करना है आपने 2,40,00,000 में, ठीक है। सो आपने 2,40,00,000 पूरी जिंदगी में कमाया। अगर मैं कंपनी की बात करूं, कोई कंपनी आपको 300 रुपए पर आवर के दे रही है, तो क्या वो आपसे 300 रुपए पर आवर के कमा नहीं रही होगी? अगर वो कंपनी 300 रुपए पर आवर के आपसे कमा रही है, तो वो 2,40,00,000 रुपए एक दिन में, जितना आपने पूरी जिंदगी में कमाया होता है, वो एक दिन में कमा लेती है। इसी वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास BMW, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां होती हैं। इसीलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनको एक फंडा पता है, टाइम इज इक्वल टू मनी। उन्होंने अपना टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है और अपने लाइफ में वो बिल्कुल फ्री हो चुके होते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे देखना है। देखो यहाँ पर 5 स्टेज ऑफ इनकम आप सब लोगों को बताया होगा, ठीक है। नोवस से आप ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ठीक है, जैसे ही जिस लेवल पर भी जितना बड़ा आपका नेटवर्क है, जितनी आपकी टर्नओवर हो रही है, उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग आपको इनकम जाती है, ठीक है। PS लेवल पर आप 5-10 हजार जितनी आपकी टर्नओवर है, उस टर्नओवर के अकॉर्डिंग कमा सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पर अपनी टर्नओवर, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ठीक है, अपनी टर्नओवर के अकॉर्डिंग कमाते हैं। मैनेजर लेवल पर भी आप अपनी टर्नओवर के अकॉर्डिंग कमाते हैं, ठीक है जी। सो अब इस बिजनेस में क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आज से ही स्टार्ट करते हैं, तो आप कैसे आने वाले 5 मंथ के अंदर, आने वाले 4 से 5 मंथ के अंदर आप एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। जानना चाहते हो जी कैसे? ठीक है, मैं आपको कहता हूं आप बिजनेस को शुरू करें, आज ही कुछ प्रोडक्ट्स बाय करें सेल्फ यूज के लिए। 5-10 हजार के आपने प्रोडक्ट सेल्फ यूज किए, उसके बाद आपने अपने 2 दोस्तों के साथ बिजनेस को शुरू किया। कर सकते हैं जी 2 दोस्तों के साथ। 2 दोस्तों के साथ आप स्टार्टिंग लाइन में देखें, 2 दोस्तों के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया, ठीक है। 2 दोस्त, और नेक्स्ट मंथ 2 दोस्तों के साथ वो भी बिजनेस को शुरू करते हैं। नेक्स्ट मंथ आपके कितने दोस्त हो गए? आपके साथ 4 दोस्त हो गए। फिर उन्होंने 2 दोस्तों के साथ बिजनेस को शुरू किया, ठीक है। कंपाउंडिंग इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। उन्होंने 2 दोस्तों के साथ बिजनेस को शुरू किया, नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ आपके साथ 8 दोस्त हो गए, ठीक है। उन्होंने 2 दोस्तों के साथ बिजनेस को शुरू किया, फोर्थ मंथ आपके साथ 16 दोस्त हो गए। उन्होंने 2 दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू किया, फिफ्थ मंथ आपके पास 30 लोगों की एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी, जिनको टीम फायर गाइड कर रही होगी। मैं कहता हूँ 2 छोड़ो, आप 3 को भी शेयर कर सकते हो, आप 3 दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपने 3 दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू किया, तो 5वें मंथ तक जाकर आपके पास 120 लोगों की एक हेल्दी टीम होगी। मैं कहता हूँ 5 क्यों नहीं, आप 5 दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू करो। 5 दोस्तों के साथ अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, तो 5वें महीने आपके पास 780 लोगों की एक हेल्दी टीम होगी। अगर आप डेली एक्टिविटीज करते हैं, और 780 लोग अगर थोड़ा थोड़ा बिजनेस भी करते हैं, अगर एक सीसी का बिजनेस भी करते हैं, तो आपका एक महीने में 780 सीसी का बिजनेस होगा। सो आप आइडिया लगा ले इस बिजनेस में कितनी पावर है, इस बिजनेस में आप क्या कुछ अचीव कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, ठीक है, टेक ए मोमेंट एंड मेक। एक शेर था, वो देखता रह गया, अपॉर्चुनिटी आएगी 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 आएगी, वो निकलती जा रही है। अब आपके साथ भी शायद लाइफ में ऐसा कुछ ना हो रहा हो, आई होप, ठीक है, कि आप जस्ट वेट करते जा रहे हैं, चलो और देखते हैं थोड़ा सा। अपने अपलाइन को या अपने फ्रेंड को बोल रहे पहले तू बन जा, पहले तू कुछ कर ले, ठीक है। आपके पास दोस्तों मौका है, आज उस मौके को आप यूज करें, ठीक है, एंड मेहनत करें। आज क्या हो रहा है,
इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। 90% जो लोग हैं वो ऐसी एक्टिविटीज में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहां से उनको जीरो इनकम आ रही है, जीरो पैसा आ रहा है, वहां से अपना 90% लाइक इंस्टाग्राम पे वीडियो स्क्रॉल कर ली, यूट्यूब पर प्रैंक देखने लग गए, है ना, और वेब सीरीज मूवीज, ऐसा टाइम वहां पर इन्वेस्ट करके एक तो अपने माइंड को वीक कर रहे हैं, एक अपनी बॉडी को वीक कर रहे हैं, एंड वहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको पर्सनल सजेशन यही देता हूँ कि अपने लॉकडाउन को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने लॉकडाउन को यूज करें, अपने टाइम को यूज करें, ठीक है, एंड इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज करना शुरू करें। लाइक जैसे आज आपको फॉरएवर का बिजनेस मिल चुका है, इस बिजनेस पे प्रॉपर ध्यान दें, यहाँ पे ट्रेनिंग्स, रेगुलर ट्रेनिंग्स लगाएं, अकॉर्डिंग टू योर सीनियर चलें, जैसा आपको आपके सीनियर्स गाइड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलें, टीम फायर के अकॉर्डिंग चलें। आप 100% श्योर है कि यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। अब मैंने आपको टोटल क्लियर कर दिया है, पूरा बता दिया बिजनेस के बारे में, क्या बिजनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। अब सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से ग्रैब करते हैं, कैसे इसको लेते हैं और कैसे यहाँ पे किस डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। चेंज योर प्रेजेंट थिंकिंग फॉर चेंज योर फ्यूचर। अगर आज आप अपनी प्रेजेंट थिंकिंग को चेंज करेंगे तभी आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। अगर आज आप नेगेटिविटी के साथ लगे हुए, ठीक है, कि ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो सोचो आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्योंकि मैंने आपका टोटल फ्यूचर आपको दिखा दिया है लास्ट 1 आवर के अंदर अंदर। सो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आज की, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, रेगुलर देखो, एक मैं आपको एंड में एक सीक्रेट बता के जाता हूं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं इस बिजनेस में, एक ही सीक्रेट है सक्सेसफुल होने का, वो है जी ट्रेनिंग 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 एंड ट्रेनिंग। कंटिन्यूसली ट्रेनिंग लगानी है, कभी भी लर्निंग एटीट्यूड वीक नहीं होना चाहिए आपका। कंटिन्यूसली सीखते रहे, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग लगाते रहे, कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है आपको सीखने को, वहां से सीखें, आप 100% यहाँ पे सक्सेसफुल है। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस के साथ मेरे को सुना, ठीक है, और आई होप मैं आपको कुछ अच्छा दे पाया, ठीक है। सो जिस भी ग्रुप में आप हो, आपने अपना अच्छा रिव्यू या जैसा भी आपको जो भी आपने इस ट्रेनिंग से सीखा, आपने अपने ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना है, ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, ऑल दी बेस्ट।